उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बार बार दावा करती है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मेरठ प्रशासन की नाक के नीचे गरीब किसानों का खुला शोषण हो रहा है और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ताजा मामला मेरठ की सदर तहसील के गांव मामेपुर से सामने आया है, जहां एक किसान और उसका बेटा अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित किसान अमर चौहान अपने बेटे अरविंद चौहान के साथ जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तहसील तक कई बार चक्कर काट चुके हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, प्रार्थना पत्र भी सौंपे गए, लेकिन पटवारी से लेकर एसडीएम तक किसी ने सुनवाई करना जरूरी नहीं समझा। पीड़ितों का आरोप है कि गांव के ही मटरू चौहान और सुभाष चौहान उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं और दबंग खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल यह भी उठता है कि क्या दबंगों के हौसले प्रशासनिक संरक्षण से बुलंद हैं? अब बड़ा सवाल यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश आखिर जमीन पर क्यों बेअसर साबित हो रहे हैं? क्या कुछ अधिकारी दबंगों और भूमाफियाओं से मिले हुए हैं? और कब तक ये पीड़ित पिता पुत्र इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहेंगे? आइए अब आपको सुनवाते हैं पीड़ितों की दर्द भरी आवाज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद चौहान है। आप क्या समस्या लेकर आप अपने कागजों के साथ अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं? जी, हमारे पिताजी के नाम पे एक छोटा सा खेत था, जिसका खसरा नंबर 333, जो कि हमने 2020 में कुछ हमारी परेशानी के कारण और प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर हमने थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया था इसमें से, जो कि उसने आश्वासन दिया था कि भाई इतना मुझे दे दो, मेरा प्लॉटिंग चल जाएगी और रास्ता बन जाएगा, आपके खेत के लिए भी रास्ता बन जाएगा और मेरे लिकाड़ बाड़ के लिए भी। उसके बाद पिताजी हमारे दोराला मिल में मजदूर थे, मैं भी ब्यूरो वेरिटास में एक वर्कर ही था। तो उसके बाद हमारा आर्थिक स्थिति के कारण और समय के कारण हमारी जॉब दोनों की छूट चुकी है। अब हम अपने खेत पर काम करने गए तो उस पर प्रॉपर्टी डीलर सुभाष चौहान और मटरू चौहान ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसके रिकॉर्डिंग ही मैंने एप्लीकेशन लगाई है सितंबर से डीएमओ ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने तहसीलदार पे भी काफ़ी रिपोर्टें लगाई है कि इस पर कुछ कार्रवाई हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी आता नहीं है, आश्वासन देता है, चला जाता है, आश्वासन देता है। फिर उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर 2 दिसंबर में एप्लीकेशन डाली। फिर 7 दिसंबर को मेरे पास थाने से कॉल आई, उन्होंने मुझे बुलवाया, पूछा क्या क्या विवाद है, तो मैंने बताया। उसके बाद उसने 13 तारीख को थाना दिवस था, तो थाना दिवस पे पटवारी ने आश्वासन दिया कि मैं सोमवार या मंगल में आपकी नपत करूँगा। वो जब भी नहीं आए, सोमवार मंगल में नहीं आए। अब आज तक भी कोई अपडेट नहीं है। आज 29 आपको अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते? हाँ जी, मेरठ के सभी अधिकारी जितने भी है, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया है, तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, सबके पास। सुन पा रहा पटवारी। पेशे से आप लोग क्या हैं? किसान है जी। अब किसान है। बाबू जी सामने लगाओ जरा। बाबू जी, आप बुढ़ापे में आपको अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और जी मुझे तो क्या चाहिए कि मेरी ज़मीन छूट जाए। ये पटवारी आश्वासन देवे, चलावे, आश्वासन देवे, बताओ किसी की नहीं सुन पा रहा। बताओ ये एक पटवारी आदमी है, जबकि हमारे ऊपर में नौकरी मिली हुई है और हम चाहते कि धोखे दे रहा है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? एसडीएम के से आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, लगाया, उन्होंने खूब वो एप्लीकेशन लिया, उन्होंने कहा जाओ नपेगी, और उसके एप्लीकेशन उन पर पहुँच भी ली। जावे सुभाष चौहान से और उनका आके मिलकर अपना चले आवे। क्या लगता है सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अधिकारी क्या पता नहीं क्या वो हो रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है? हमें इस बात के बारे में नहीं पता चल पा रहा। वे जो है बच्चे ही घर से है, बिल्डर है, मैं पैसे वाले, हम गरीब है। योगी सरकार तो किसानों की हितैषी सरकार बताती है कि किसानों की सुनवाई होती है, तो आपकी क्यों नहीं होती? हमारी कुछ नहीं सुनवाई हो पा रही।